सीताराम सीताराम। जय श्री राम, श्री राधे श्याम। जय जय सिया राम। कभी कभी हम इन बातों पर सोचते हैं गहराई से। कई लोग ऐसे समाज में हमें मिलते हैं, या आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम रामचरितमानस सुनने चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं और सुनते भी हैं। एक दिन भी वो मिस नहीं करते हैं, प्रत्येक दिन के प्रसंग सुनते हैं। उनको देखने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि राम का प्रेमी इनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन प्रभु प्रेमियों, रामचरितमानस सुनते तो हम जरूर हैं, पर हम गुनते नहीं हैं। इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। तो वैसी ऐसी कथा सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। इसे बोलते हैं हम टाइम पास करना। और सत्संग, रामचरितमानस ये टाइम पास के लिए नहीं है। रामचरितमानस हमें इसको सुनने से कितना लाभ है, आपने कभी मन से विचार नहीं किया। रामचरितमानस अगर गहनता से हमने सुन लिया तो हमारे जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमें रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। कोई ऐसा कष्ट नहीं जिसका निवारण हमें रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर प्रश्न का उत्तर आपको रामचरितमानस में मिलेगा। लेकिन बात यह है कि प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा? जब हम उस गहराई में जाएंगे, जब उस गहनता से हम सुनकर के उसका मनन करेंगे। मनन करने के बाद पदाचरण करेंगे, उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। होना और ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन प्रयास हमारे हाथों में है तो हम प्रयास करेंगे। और हमारे भीतर में यदि 10 अवगुण है तो 10 ना भी छूटे, एक भी अवगुण को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। यही है रामचरितमानस का प्रभाव। यदि रामचरितमानस सुनने के बाद यदि हमारे मन में क्रोध रहा, हिंसा रहा, भाई भाई का विरोधी रहा, तो फिर रामचरितमानस सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। अरे रामचरितमानस को जरा गहराई से सोचो। आपने देखा होगा समाज के अंदर में कि एक भाई दूसरे भाई को कोर्ट में, कचहरी में, समाज में
खड़ा कर देता है ले जाकर। क्यों? कि इसने 1 इंच ज्यादा ले लिया या 1 इंच ज्यादा बढ़ाकर के इन्होंने घर बना दिया। अरे आप जरा सोचो, क्या तुम रामचरितमानस सुनने का अधिकारी हो? यदि रामचरितमानस सुनने के बाद यदि ऐसी हमारी भावना हो, ऐसी हमारी सोच हो, तो क्या हमने रामचरितमानस को श्रवण किया और क्या हमने सुना? रामचरितमानस में आपने प्रसंग सुना होगा कि भरत भी एक भाई थे, जिन्होंने चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि रघुकुल की ये रीत है, मेरे खानदान का ये नियम है कि रघुकुल में यदि कोई राजा बनता है तो ये हमारा जेठ बड़ा भाई ही बनता है। उन्होंने फुटबॉल की तरह उस राज्य को गेंद की तरह मार दिया। बोला मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। अरे राज लेकर के क्या करेंगे? एक भाई ने दूसरे भाई को मनाने का लाखों प्रयास किया, बन तक गए। भरत कौन है? जिनके मन में भी कभी भी कहीं से स्वार्थ ने प्रवेश नहीं कर पाया, वो है श्री भरत जी महाराज। जिस समाज में आप और हम रहते हैं, इस समाज के बड़े बड़े लोग, समाज के महातपस्वी लोग, इस समाज के बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी श्री भरत जी की प्रेम की परिकल्पना करने में असमर्थ हैं। हम आप क्या कर सकते? अरे संत तो यहां इतना कहते हैं कि जहां नारायण का, ब्रह्मा का और भगवान शंकर का मन भी नहीं पहुंचता, वहां हमारे भरत जी का प्रेम पहुंचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाई मन हरि हरिहर को। जहां नारायण का, ब्रह्मा का और भगवान शंकर का मन भी नहीं पहुंचता, वहां हमारे भरत जी महाराज का प्रेम पहुंचता है, राम का। तो ये हमें सीखनी चाहिए, हमें जीवन में उतारना चाहिए। अगर बंटवारा ही करना है तो संपत्ति का बंटवारा मत करो, आप भाई से विपत्ति का बंटवारा करो। अगर भाई के ऊपर में विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति का बंटवारा करो, पर संपत्ति का बंटवारा कभी मत करो। ये रामचरितमानस हमें सिखलाता है। रामचरितमानस हमें क्या नहीं सिखलाता है? रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखलाता है। कैसा भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, इस कष्ट से निवारण कैसे होगा, हमें ये संदेश देता है। हमें जीवन में किनकी सेवा करनी चाहिए, ये हमें बताता है। संतों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमें दर्शाता है। यदि रामचरितमानस सुन करके यदि हमारे ऊपर क्रोध है, लोभ है,
और हमारे भीतर में कोई बदलाव नहीं है, तो हमें रामचरितमानस सुनने का कोई मतलब ही नहीं है और अधिकारी भी नहीं है। लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, लेकिन प्रभु प्रेमियों, आप लोगों ने देखा है, कभी ये चिंतन किया कि वो जिसके दास हैं उनका परिवार कैसा है? लाख विपत्तियां अयोध्या में आई, लेकिन भाई भाई में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। भाई भाई में कभी प्रेम कम नहीं हुआ। तो जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है, उसी घर में हमारे हनुमान जी का निवास होता है। अगर वैसा घर यदि हनुमान जी को पूजा करता है, तो हमारे हनुमान जी बड़े दयालु हैं, हर मनोकामना उसकी पूर्ण करते हैं। लेकिन जिस घर में भाई भाई में प्रेम नहीं, पत्नी बच्चों में प्रेम नहीं, जिस घर में दिन रात कलह हो, झगड़े हो, उस घर में हनुमान जी कभी आते जाते नहीं हैं। तो बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें रामायण सिखलाता है और हमें सीखनी चाहिए। यदि भाई से बंटवारे करने हैं तो विपत्ति का करो, संपत्ति का नहीं। जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय सिया राम।